तो उसके लिए समझ लो आपने प्रथम मंत्र तो ऐसा है कि जैसे आपने ट्यूबवेल लगाने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट खरीदे, वो हैंडपंप लगाने के लिए, वो आगे तेरे। अब वो काम क्या करेंगे? अब सेकंड मंत्र है सांस उश्वास का। प्रथम मंत्र से समझ लो पाइप आ गई, और सेकंड मंत्र का काम शुरू हो गया। पाइप ने खड़ा करके और उसके अंदर बोकी मारे और बाहर माटी निकाले, बोकी मारे बाहर माटी निकालता जा। तो हम श्वास उश्वास का नाम जो जाप आपको दिया गया सतनाम के 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक सांकेतिक तत् है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत, ओम और तत् मिलकर ये एक सतनाम बनता है। तो इस 2 अक्षर का नाम है सतनाम। इस 2 अक्षर के मंत्र का नाम सतनाम, सतनाम माने सच्चा नाम। इसको सतनाम भी कहते हैं, सच्चा नाम भी कहते हैं। तो इस सतनाम का काम है 2 अक्षर के का। जैसे एक मंत्र बाहर छोड़ते एक अंदर लेते, तो ऐसे बोकी नीचे मारी बाहर निकाली, बोकी मारी नीचे बाहर निकाली मिट्टी, और फिर धीरे धीरे पाइप नीचे जाती गई। पाइप पहुंच गई जल तक, जहां जल आ गया। तो ये काम हो गया सतनाम का। बोकी ने अपना काम कर दिया। अब इसके बाद फिर सार नाम, उस सार शब्द का काम शुरू होगा। वो रह गया हैंडपंप जो ऊपर मशीन लगाया करें। ये सार नाम कहो, सार शब्द कहो, आदि नाम कहो, इसकी भी मेहनत करनी है, इसको भी चलाना पड़ेगा, तभी वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी जब जल सर्व मिलेगा आपको। तो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में बताया है कि 3 मंत्र का जाप है उस जल को पाने का। ये मंत्र है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। ये सभी मंत्रों की हमने साधना करनी है, तब पूज्य वस्तु वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा प्राप्त होगा। ये है विधि। अब वो कैसे प्राप्त होगा? अब प्रथम मंत्र आपको दे रखा है, तो प्रथम मंत्र और लास्ट मंत्र, इनकी जो कमाई है ये आपकी सेव रहेगी, सेफ रहेगी, बचत रहेगी। और बाकी जो 5 नामों की कमाई है, साधना है, ये हम प्रथम जाएंगे जब आत्मा हृदय कमल से चलेगी। हृदय में रहती है आत्मा का मूल वास, यहाँ पर है। जागृति में फिर यह नेत्रों के पास आ जाती है, यहाँ बैठकर सारा कंट्रोल करती है। जब हम चलेंगे तो हम सीधे मूल कमल पर जाएंगे। वहाँ पर गणेश जी की चौकी है, वहाँ बैरियर है। तो वहाँ जाकर के हम जब पहुँचेंगे, गुरु साथ होगा। जैसे वकील होता है तो उसके साथ साथ वो सारे काम कागज पूरे करता हुआ, अकाउंट क्लियर कराता हुआ आपका आगे चलता, जैसे सीए होता है, यो समझ लो। तो परमात्मा की आपको वहाँ से लेकर आखिर तक आवश्यकता पड़ेगी। अब वहाँ आप जब जाओगे, परमात्मा पहले ही आपके सारे अकाउंट क्लियर करवा के इनसे और त्रिकुटी में बैठा पाओगे आपको। जब आप यहाँ से चलोगे, संसार छोड़कर मूल कमल में जाओगे, जहाँ गणेश जी का कमल है, तो वहाँ आपके अकाउंट क्लियर, सारे क्लियर पाओगे और आपको तुरंत रास्ता दे दिया जाएगा। चलो जी जाओ, आप कागज पूरे आपके, जाइए। फिर आप आओगे सावित्री ब्रह्मा जी वाले कमल में, जिसको अधिष्ठान चक्र कहते हैं, स्वाद चक्र भी कहा है। इसी तरह वहाँ से आपको क्लीन चिट तैयार मिलेगी, अब जाइए। फिर इसमें नाभि कमल में आओगे, विष्णु जी के कमल में। फिर यहाँ से भी आप आगे चलोगे कि आपका अकाउंट क्लियर, जाइए हृदय, फिर कंठ कमल, फिर आप पहुँचोगे त्रिकुटी पर। जब आप त्रिकुटी पर पहुँचोगे, वहाँ परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। अब जैसे आप यहाँ गुरु जी के प्रति जैसा व्यवहार, जैसा विचार और जैसी श्रद्धा आपकी है, ये आपकी यहाँ रिहर्सल कराई जाती है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आग काल के फंदे। गुरु को मानुष नहीं जाने, गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवतम बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए,
बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब परमात्मा ने यह सिद्ध करना हमारे को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जैसा व्यवहार आप इस दास के प्रति कर रहे हो ऐसा ही भगवान के प्रति माना जाएगा। और जैसा आप दिन में रिहर्सल कर रहे हो रात में सौपन भी वैसे ही आएंगे। तो संसार छोड़कर जब जाओगे आपको सौपन सा बनेगा। तो जैसा आपकी आस्था यहाँ वहाँ तो सामने स्पष्ट नजर आओगी तो वहाँ आपकी परीक्षा होगी। अब जैसे वहाँ गुरुजी के साथ भगवान खड़ा हो, आपने परमात्मा को देखा नहीं, केवल चित्र देखे हैं उनके, तो वहाँ जाकर आप किसको प्रणाम करोगे? गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो लाए। यानी हमने इतना दृढ़ होना है इस मार्ग पर सफल होने के लिए। वो जो दास के रूप में होगा वो भगवान ही होगा वहाँ पर। अब परमात्मा ये भी देखते हैं कि जैसे 120 वर्ष भगवान रह कर चले गए यहाँ पर, और इस दास के स्थान पर अगर वो आज होते तो आप तो पहचान तो सकते ही नहीं, क्योंकि जब भी ना पहचाना, क्योंकि जो लाहे का काम करें, एक लंगोटी ही बांध धोती ही बांध के फटे पुराने कपड़ा में घूमे फिरे सारा काम करें, तो हमने सोचे जन साधारण आम आदमी है। तो इसलिए परमात्मा वो एक विधान बताएंगे और इसलिए दास को भेजा के भगवान को पहचानवा दे, आपको पहचान करा दे। और कैसे मिलेगा ये नियम बताओ। तो जैसे उस समय भगवान होते इस दास के स्थान पर आप जैसा व्यवहार करते तो भगवान ये सब आपकी अकाउंट जमा होता रहता आपका कि इसका कैसा व्यवहार है, कैसा विचार है। तो अब दास ये देख रहा है, दास के प्रति जैसा आपकी भावना, जैसे आपके विचार, आपकी श्रद्धा है, तो आपकी वहाँ बुक में लिखे जा रहे। परमात्मा वाले स्थान के पास आपकी एक अलग से पैड है, आपकी बही है, आपका अकाउंट खुला हुआ है, एक फैक्स वहाँ जाता है। तो उस समय फिर आपका जैसा स्वभाव आप वहाँ प्रयोग करोगे त्रिकुटी पे, जैसा आप यहाँ कर रही हो एज इट इज होगा। फिर वहाँ से अगर गलती कर दी तो आपको फिर भी वापस पटक दिया जाएगा, वहाँ से भी आपको फेल होकर वापस निराशा हाथ लगेगी। यहाँ अलग बात है कि किया हुआ कर्म यहाँ ऊपर के ब्रह्मांडों में आप देवता बने रहोगे हजारों लाखों युगों तक, और फिर वहाँ आपकी पूरी पूंजी भक्ति नाश करा कर ये वापस पटक देगा धरती पे। तो इससे बचने के लिए जो पहले हम मार खा गए, हमने धोखे खाए, उससे बचने के लिए अब ये फावल पॉइंट बताए जाते हैं। इसमें दृढ़ रहना बच्चों, बार बार यही आपको बताया जाता है। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहाँ ये नीचे के मंत्र तो हो गए साफ, कंठ कमल तक सारे आपका हिसाब किताब हो गया। आपके साथ वो 2 मंत्र का जाप वो और साथ है। यहाँ कंठ कमल से लेकर त्रिकुटी तक जाने का बहुत लंबा रास्ता है। ये तो एक यहाँ तो मैप है, वहाँ ओरिजिनल चीज़ है। तो वहाँ जाने के बाद जब आप पहुँचोगे तो 2 मंत्र आपके पास होंगे, 3 मंत्र होंगे, उनकी कमाई आपके साथ होगी। ओम तो ब्रह्म का है, और दूसरा जो मंत्र सांकेतिक आपको दिया जाता है सतनाम में, वो अक्षर पुरुष का मंत्र है, सात संग ब्रह्मांड के स्वामी का। अभी तक हमारे को 10वां द्वार का ही ढोल पीटा गया ऋषि व ऋषियों के द्वारा। और एक जम्मू के अंदर मधु परमहंस को आवे, कबीर पंथी को और कह का पता नहीं इसने, और वो कबीर साहब की कितना अधूरी सी बाणी पढ़ ली, 11वीं खिड़की एकादश, और वो छाती कुट्या करता नहीं, कहा था मेरे जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं, इस ब्रह्मांड में जो वस्तु है मेरे पास नहीं, और 11वां द्वार पा गया, 11वां द्वार इससे किसी ने बताया नहीं। कमाल के आदमी है। ये तो कबीर सागर में लिखा है, आपने पढ़ लिया तो कला टूट गया। भक्ति आपके पास नहीं, ज्ञान तुम्हारे पास नहीं, जबकि कबीर साहब ने तो 12वां द्वार बताया है, 11वां नहीं है। 11वां तो अक्षर पुरुष के लोक में जाता है, इसने उसका भी ना पता, वो सुन रखी है 11वां द्वार एकादश खिड़की लगी। अब क्या है, जो ओम नाम के जाप का कमाई है वो वहाँ त्रिकुटी पर अकाउंट करवा दिया जाएगा। धर्मराज के दरबार में जाएंगे,
परमात्मा आपके साथ होगा इस दास के रूप में और उनसे कहेगा भी इसका हिसाब करो। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में आपका विधान है, क्योंकि वहाँ जैसे वकील बताते हैं जजों के सामने जी ऐसा ऐसा उस धारा में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ये खरा उतरता है, तो जज उसको स्वीकार करता है। तो जाते ही अब जैसे कबीर साहब के एक शब्द है, कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, भाई कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है।